महाराज ने पूछा आप बैठो। पंडित आगे बढ़े, राजपुरोहित ने कहा महाराज चेटक की इच्छा है कि वो अपनी बहन त्रिशला का विवाह आपसे करना चाहते। चुप हो गए। मैं अपने पिता से पूछूंगा। आप पूछ सकते हो। परिवार इकट्ठा हुआ, पूछा। बोले तो बहुत बड़ा रिश्ता है रे, चेटक की बहन और हमारे घर आती है, ये तो बहुत बड़ी बात है। वो स्वीकार हो गया, टीका तिलक हो गया, जो रीति रिवाज हैं पूरे हो गए, और यूं जिसे रोकना कहते हैं, टीका कहते हैं, संपन्न हो गया। वे लोग चले गए और एक तिथि निर्धारित हुई, और तिथि के ऊपर बड़े ही शान और शोभा के साथ हमें इन राज परिवारों के मध्य ये कार्य संपन्न हुआ। और यूं राजकुमारी त्रिशला अब बंधु सिद्धार्थ की हो करके कुंडलपुर की ओर चली गई। महाराज चेटक के महल उस समय सूने हो गए, क्योंकि त्रिशला की बात ही कुछ अलग थी, उसकी तो महिमा ही कुछ और थी। ठीक इनकी भतीजियां सब हैं, पर त्रिशला की बात ही और थी। वह तो देवी स्वरूपा थी, ऐसी थी सब के सब उदास होते हैं। त्रिशला जैसा संसार की रिवाज है, लड़कियां तो आखिर चली जाती हैं, इसीलिए उनको पराया धन कहते हैं। त्रिशला कुंडलपुर को चली गई। कुंडलपुर के अंदर महान खुशियां मनाई गई, अत्यंत खुशियां मनाई गई, और राजा सिद्धार्थ के महल जगमगा उठते हैं। त्रिशला अब कुंडलपुर की राज रानी है। उनकी शोभा बंधु अद्भुत और विलक्षण थी। यहाँ सब खुशियां मनाई गई, सब वातावरण बहुत अच्छा और बहुत सुंदर हो गया है। अब हम उस बिंदु के ऊपर पहुंचे हैं कि जहां उस महान आत्मा तीर्थंकर प्रभु ने आना है और जहां जन्म लेना है, अब वहां पर हम आ पहुंचे हैं। पति पत्नी अपना अपना धर्म निभाते हुए इस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, और जो भी नियम और धर्म है उनका पालन कर रहे थे। एक रात महारानी त्रिशला अपने शयन कक्ष में विश्राम करती हैं, सोती हैं। उन्होंने उस शयन अवस्था के अंदर बंधुओं को स्वप्न देखे। वे अद्भुत स्वप्न थे, और एक दो नहीं 14 स्वप्न देखे। और वे स्वप्न क्या थे आप जानते भी हैं, फिर भी मंगल रूप है, दोहराएंगे। स्वप्न देखे हाथी, वृषभ यानी बैल, सिंह, लक्ष्मी, माला युगल, चंद्रमा, सूर्य, ध्वजा, कलश, पद्म सरोवर, समुद्र, विमान, रत्न राशि और निर्धूम अग्नि। ये उन्होंने 14 स्वप्न देखे। स्वप्न देखे, आंख खुली, 1 2 14, इतने सारे स्वप्न एक साथ एक लड़ी में फिर से दोहराती हैं। मैं कोई भूल ना जाऊं, 1 2 13 14 स्वप्न है। कमाल, एक स्वप्न आ जाए, 2 स्वप्न आ जाए, इतने सारे स्वप्न। वो जागती रही, अपने सपनों को याद करती रही, मेरे सपने क्या थे। और बंधुओं, प्रातः होने पर वे महाराज सिद्धार्थ के कक्ष में गई। आओ त्रिशला, बैठो, मैं कुछ कहने को आई हूं। कहो, बैठो, बोलो क्या बात है। रात मैंने कुछ सपने देखे। अच्छा, अब सपनों में जीती हो क्या? सपने सारे पूरे हो गए तुम्हारे, और कौन से सपने बाकी रह गए? महाराज, ये तो बड़े विचित्र स्वप्न आए मुझे, बताओ सुना।
सारे स्वप्न सुनाए। राजा सिद्धार्थ हैरान रह गए, त्रिशला ऐसा तो कभी नहीं सुना, एक आदमी को एक साथ में और इतने सारे स्वप्न आते हो, ये तो बड़ा विचित्र हुआ। महाराज क्या फल होगा, देखो अपनी ओर से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। मैं समझता हूं विद्वानों को आज बुलवाऊं और विद्वानों से पूछूं इनका क्या फल होगा, उनसे पूछूंगे। ठीक है, यथा समय विद्वानों को बुलवाया गया, उनका सत्कार और सम्मान किया गया, बैठाया गया। महाराज ने निवेदन करते हुए कहा कि रानी त्रिशला ने ऐसे ये स्वप्न देखे हैं। स्वप्नों को सुना, सारा विद्वत वर्ग हैरान रह गया। एक साथ आए सारे, हाँ एक साथ आए हैं, बहुत अद्भुत है। महाराज ने पूछा सिद्धार्थ ने, विद्वजनों इसका फल तो बताओ। फल क्या बताएं, समेटने में नहीं आ रहा। फिर भी महाराज पहली बात तो यह है कि जितने दुनिया के श्रेष्ठतम और मंगल चीजें हैं, इससे बाहर कोई नहीं है। वो सारी के सारी इकट्ठी होकर के वो सब आपके महलों में आ गई। इससे बाहर कोई चीज नहीं है, ये तो सर्वोत्तम है। कैसे, उनकी भाषा में बताऊंगा। अब इस बात को आप जनत्व से नहीं जोड़ना, उनकी भाषा में उन्होंने कहा सबसे पहले तो गणपति का स्मरण किया जाता है और हाथे गणपति का रूप होते हैं। साक्षात गणपति आपके महलों में आ गए, जहां से मंगल शुरू होता है। ये बात तो है। सबसे पहले हाथी दिखाई दिए और फिर कहना शुरू किया उन्होंने अपनी भाषा में, वृषभ ये तो शिव का वाहन है, इस पर बैठ के तो आते हैं भगवान। उनकी भाषा में फिर समझ लेना, हमारी भाषा नहीं है, उनकी भाषा में। पंडित तो अपनी भाषा में बताए हैं, तुम्हारे घर तो भगवान आ गए, और क्या कमी रह गई, क्या बात रह गई। और फिर सिंह जिसके ऊपर माता सवार होती है, सिंह सबसे पराक्रमी जीव है, ऐसा पराक्रम तुम्हारे यहां आ गया। और क्या चाहिए, सब कुछ बड़ा अद्भुत और विलक्षण है यह। और फिर लक्ष्मी जी, देवी माता खुद आ रही है तुम्हारे घर में। लक्ष्मी दिखाई दी है, लक्ष्मी आती दिखाई दी है, लक्ष्मी जी आ गई। और क्या कहें, सम्मान जब भी करते हैं तो माला पहना कर करते हैं। आपके घर तो सम्मान खुद चला आया, माला युगल दिखाई दिया। जैनों ने इनके अर्थ और तरह से किए हैं, अब यहाँ थोड़ा इन शब्दों के अनुरूप अर्थ कर रहे हैं। बंधुओं, संसार में सम्मान के लिए आदमी सब कुछ कर देता है, वो सम्मान तुम्हारे घर खुद ही चला आया। और अमृत का प्रतीक चंद्रमा ये दिखाई दिया, बहुत विलक्षण अद्भुत है। सूर्य तो ज्ञान का प्रतीक होता है, सूर्य का आना बड़ा विलक्षण और अद्भुत है। फिर ध्वजा दिखाई दी, ये तो विश्व की विजय है। आपके यहाँ तो कुछ ऐसा होगा कि विश्व में विजय आपकी होगी, ऐसा होगा। और कलश, ये तो सारा मामला कलश का है, क्योंकि अमृत कलश है यह, अमृत कलश यह दिखाई दिया है, अमृत कलश, बहुत बड़ी बात हुई। और पद्म सरोवर, ऐसा तालाब जिसमें कमल खिले हुए। ये कमल तो त्याग वैराग और ऋषियों के प्रतीक हैं। अब क्या कहें, ऋषि की महिमा गाएंगे, ऋषि आएंगे, ऋषि क्या करेंगे, ये तो बड़ा अद्भुत और विचित्र है। और फिर समुद्र, समुद्र के लिए तो वैदिक पुराणों में कहा समुद्र वसना धरित्री, यह जो पृथ्वी है समुद्र का वसनोड़ कर रहती है। आपने तो समुद्र को पारावार रही, जिसकी कोई सीमा नहीं, उसको इन्होंने देखा, बड़ी अद्भुत बात है। और देव विमान को देखना देवताओं के द्वारा पूजित, इस बात को सूचित करता है। रत्न राशि, गुणों का ढेर,
सारे गुण जितने हैं वो सब के सब आ जाएं, और निर्धूम अग्नि, ऐसी ज्योति जिसमें धुआं नहीं है, ऐसी ज्योति, ज्योति रूप तो परमात्मा है। अब हम ये नहीं बता सकते ये स्वयं कोई परमात्मा आपके यहाँ अवतार लेगा या कैसे होगा, है अद्भुत और बड़ा विलक्षण है। अब हम अंत में यही कहना चाहते हैं कि आपके यहाँ परमात्मा को आना चाहिए। बंधु और बहनों, ये सब सुनकर वो हर्षित हुए, दान दक्षिणाएं सब दी गई, वो तो हर्ष मनाते चले गए। राजा हर्षित हैं, रानी हर्षित हैं, परंतु अभी कुछ कहने से पहले और भी कहना है, और कहना यह है, जिस आत्मा का बड़ा भारी पुण्य होता है उन्हीं को ही तीर्थंकर का पिता और माता होने का गौरव प्राप्त होता है। यूं ही नहीं है मामला कि ठीक है जी वहां जन्म हो गया, क्या नाम था, राजा सिद्धार्थ, रानी त्रिशला, ऐसा मामला नहीं है। बड़े पुण्यों का मामला है। आपको समझाने के लिए मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं, आप समझेंगे उस बात को। एक ऋषि हुए मनु, वैदिक परंपरा में ऋषियों के परिवार होते थे। मनु और उनकी पत्नी का नाम था शतरूपा। दोनों परम वैराग्यवान थे। दोनों ने तपस्या करी, भगवान के दर्शन के लिए की, और बस दोनों भगवान का नाम स्मरण करते रहते, तपस्या करते रहते। उनकी तपस्या बहुत लंबी चली, और एक दिन ऐसा आया जब स्वयं विष्णु प्रकट हो गए, दोनों को दर्शन दिए। बोलो तुमने कैसे याद किया मुझे? भगवान आपका दर्शन करना था, जीवन का यही सार है, और बस यही इच्छा थी, आज हमारी पूरी हो गई ये इच्छा। आपने बड़ी कृपा कर दी, दर्शन दे दिए, हमारा तो ये जीवन सफल हो गया। चलो बहुत अच्छी। बोलो क्या मांगना चाहते हो? बंधु और बहनों, स्वयं विष्णु ने कहा, बोलो क्या मांगना चाहते हो, क्या इच्छा है? हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमने कुछ नहीं मांगना, फिर भी मैं आया हूं, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो, क्या चाहते हो? शतरूपा बोली, एक इच्छा है, बताओ। शतरूपा ने कहा, हम आपकी सेवा मांगते हैं, हमें ऐसा अवसर दे दो, हम आपकी सेवा करें। भगवान विष्णु से कहा, हम आपकी सेवा करें। विष्णु मौन हो गए, बोले तथास्तु, ठीक है, अवसर आएगा और तुम मेरी सेवा करना। बंधुओं, अवसर आया, भगवान विष्णु श्री राम के रूप में आए, और शतरूपा कौशल्या बने, और मनो राजा दशरथ बने। और बंधुओं, यूं शतरूपा ने इस जन्म में भगवान की यूं सेवा की। ये ऐसे थोड़े हुआ मामला कि ऐसे हो गए, जन्म हो गया, राम जी का जन्म हो गया। तपस्या करी थी बड़ी भारी, बहुत तपस्या करी थी, वर्षों वर्ष तपस्या करी थी, संसार की कोई इच्छा नहीं की, एक ही बात चाहिए, और वो क्या चाहिए थी? बोलो भाइयों, एक ही बात में, हमें सेवा दे दो। कौशल्या ने सेवा करी, बाल रूप में करी, और फिर करी, और फिर करी, सेवा की। बंधुओं, बात समझने की यूं थी, अब मैं यूं कह रहा हूं, तीर्थंकर के माता पिता होना बस यूं ही हो गया मामला। पता नहीं कितने पुण्य करके आए होंगे, कितने तपस्याएं करी होंगी, कितना कुछ किया होगा, तब जा करके ये ऐसा अनुपम, अद्भुत और महान अवसर प्राप्त होने जा रहा है उन्हें। ऐसे थोड़े हो जाता है बिना उसके, बिना पात्रता के। इस पात्रता को समझाने के लिए कह रहा हूं बंधुओं कि बरसात तो होती है, स्वाति नक्षत्र, आश्विन का महीना, शुक्ल पक्ष,
और उस समय स्वाति नक्षत्र हो, उस समय में कोई आकाश से बूंद गिरे, बूंदें गिरती हैं, गिर जाती हैं, मिट्टी में चली जाती हैं, लेकिन सारे युग मिले और कोई सीप पानी से बाहर अपना मुंह खोले हुए हो और वो बूंद उसके मुंह में चले, आकाश से गिरी हुई कोई बूंद उस सीप के मुंह में चली जाए और चली जाए, मोती होती है, मोती बनती है वही, असली मोती वही होता है। बंधुओ, ये सब ऐसे घटित नहीं होता, इसके लिए बड़े पुण्यों की जरूरत होती है। महान पुण्य किए थे माता त्रिशला ने, महान पुण्य किए थे बंधुओं राजा सिद्धार्थ ने, तब उन्हें यह सौभाग्य मिला कि वे तीर्थंकर भगवान की माता बनने जा रही हैं। जरा प्रेम के साथ बोलोगे, तीर्थंकर भगवंतों के, तीर्थंकर भगवंतों के। बड़ा बिना पुण्य के नहीं होता। जिस आत्मा का जिक्र चल रहा था, नए सार के जन्म की बात हो रही थी, वहां से वह आत्मा नए सार का जी अपनी यात्रा करते हुए और वह प्राणत देवलोक के अंदर विराजमान थे। अब यहाँ उनकी आयुष पूर्ण होने जा रही है, भाव स्थिति पूर्ण होने जा रही है। देवता को 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। ये तो होते हैं अपने अंतिम समय से 6 महीने पहले देवता को पता चल जाता है अब मेरी आयु इतनी रह गई है, 6 मास शेष रह गई, अब मुझे यहाँ से सब छोड़ करके जाना है। यह बंधुओं देव को पता हो जाता है। प्राण देवलोक में रहते हुए